तो साथियों सबसे पहला हम इसके भाग देखेंगे जो कि 22 भाग हैं। इन 22 भाग में सबसे पहला भाग है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र जहाँ पे हम रहते हैं। संघ, इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र यह अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आता है। तो अगर आपको 1 से 4 के बीच में आता है तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 आप ये ध्यान भी रख सकते हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है नागरिकता। पहले संघ भारत बना, संघ बना, यूनियन बना, उसके अंदर स्टेट बना, उसका और राज्य ये बना, उसके बाद नागरिकता बना। दूसरा नंबर नागरिकता आता है और नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद तक जो है। और नागरिकता के बाद तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। जैसे कि हम अगर याद करना चाहें तो मौलिक में 3 शब्द हैं, मौलिक, और भाग 3 यानी भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। और मौलिक अधिकार हम अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि मौलिक अधिकार से एक प्रश्न बिल्कुल तय है। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अलावा आपात स्थिति, निर्वाचन, इनसे सबसे एक प्रश्न लगभग बिल्कुल तय होता है। तो मौलिक अधिकार हम अलग से पढ़ाएंगे। और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था और यह 12 से 35 अनुच्छेद तक चलता है। मौलिक अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व 4 में हम पहुंचेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व, अगर निर्देशक की बात करें तो 4 और 4 शब्द निर्देशक में है। 4 जो है 4 में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। अभी हम एक जो है लिख दिए हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के बाद हम एक एक करके उंगलियों पर फिर से थोड़ा सा आपको हिंट दे के रटाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद 4 नीति निर्देशक तत्व हुआ। 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 का यह मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में भी 4 है। 4 का लगा हुआ है, का से कर्तव्य और 4 का कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था। ये स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उसी की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को बाद में शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मौलिक कर्तव्य भी हम अलग से बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया, बहुत ही वैसे भी मौलिक कर्तव्य अगर हम एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खैर नीति निर्देशक तत्व 4 और मौलिक कर्तव्य 4 का दोनों 4 है। एक 4 मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक कर्तव्य 4 का में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 4 का में ये मिलाने को आता है और पीसीएस और आईएएस में तो आता है, साथ में छोटी परीक्षाओं में भी मिलाने को आता है। ये हर परीक्षा में आता है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहाँ से भाग से प्रश्न ना पूछे जाएं। तो दूसरा, फिर हम भाग 5 में आएंगे। भाग 5 संघ याद रखिए और भाग 6 राज्य याद रखिए। भाग 5 संघ, जिसमें प्रधानमंत्री और जो है संघ पूरा कैबिनेट आता है, पूरा जो है मंत्रिमंडल आता है। तो 5 संघ और 6 राज्य। 5 और 6 हो गए। 7 याद करिए, केवल निर्सित याद कर लीजिए। कुछ 7 में याद नहीं करना है, ना आना है एग्जाम में, केवल निर्सित याद कर लीजिए। इसमें वो संशोधन होते हैं जो इसमें निर्सित कर दिया जाता है। 1956 में ऐसा कर दिया गया था। और फिर 7 के बाद 8 है संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो अलग से थे। संघ राज्य क्षेत्र केवल यहाँ बात करी गई है, संघ राज्य क्षेत्र की बात करी गई है। और नंबर 1 पे भाग 1 पे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात करी गई है, जबकि 8 में संघ राज्य क्षेत्र की बात करी गई। एक ही जो है वो स्टेट बनता है, यहाँ पे अलग अलग बातें हैं। तो इस तरीके से भाग 8 हुआ। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 9 का, भाग 9 खा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग 9 पंचायतें हैं और ये पंचायतें ये 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करी गई थी और 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये पंचायतें थी। 9 पंचायतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 का नगर पालिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका था। और 9 यह सहकारी समिति है, सहकारी समितियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे, अगर पंचायतों को हम आर्टिकल की बात करें तो 243 आर्टिकल है। और अगर
अगर हम नौका की बात करें तो यह 943 या 86 या 8 तक है। और इसी तरीके से हम सहकारी समितियों की बात करेंगे तो भी टॉप 243 लगा हुआ है, और ड़ा या चा से लेके ड़ा ना तक इस तरीके से दिया गया है। हालांकि इसको ना याद करिए, केवल 243 याद रखिए। आर्टिकल 243 243 आर्टिकल यह, इसमें पंचायतें, नगर पालिका और सहकारी समितियां हैं। और अगर भाग की बात करें तो 9वां भाग पंचायतें हैं, 9 का नगर पालिका, 9 का सहकारी समिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हम जो है अभी हम ओपन कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर 10 आता है भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र हैं, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र हैं। ये पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, इनको कुछ विशेष सुविधा दी जाती है, ये भाग 10 में है। और उसके बाद भाग 11 आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग 11 भी है, क्योंकि कई राज्यों के मध्य संबंध है। तो ये संबंध की बात करता है, संघ एवं राज्य के बीच संबंध या संघ तथा राज्य के बीच मध्य संबंध, दोनों के बीच में संबंध की बात आती, संबंध लिखा रहेगा। तो 11 अगर हम वैसे भी देखें, हमारे 2 मित्र हों तो एक अगर करें तो 2 के बीच एक संबंध है, या अगर हम याद करने के तरीके में पति पत्नी को तो बराबर का एक बराबर का संबंध होता है। तो हम इस तरीके याद कर सकते हैं कि संघ तथा राज्य के बीच संबंध की बात करेंगे, संघ तथा राज्य के बीच संबंध, और वो भाग 11 है। भाग 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 11। फिर उसके बाद हम भाग 12 पे आते हैं। भाग 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वित्त, संविदाएं, वाद और संपत्ति की बात करता है। तो भाग 12 से ऐसे याद कर सकते हैं, बा से 12 और बा से वित्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बा से 12, भाग 12 वित्त, संपत्ति, वाद जो है इस तरीके से इसमें दिया गया है। और यह ऐसे भी 2 आर्टिकल इसमें ऐसे भी याद कर लीजिएगा, इससे हट के है। 112 में बजट पेश होता है और 110 धन विधेयक है। तो पास है, तो उससे आर्टिकल भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें भाग 12 के बाद भाग 13 में वित्त वाणिज्य की व्यवस्था करता है, वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य की बात करता है। और यह व्यापार वाणिज्य भारत में कहीं भी कर सकते हैं, समागम कर सकते हैं। तो भाग 13 इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि हमने अपने घर से 13 लाख रुपया लेके व्यापार शुरू किया, इस तरीके से याद कर सकते हैं। या जो भी आप एक बनाएं कि भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य है, तो हम कैसे याद करें, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अपने घर से हमने 13 लाख रुपए करके व्यापार और वाणिज्य शुरू किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग 13 व्यापार और वाणिज्य दिया हुआ है। तो उसके बाद भाग 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 में अखिल भारतीय सेवाएं दी हुई है। हम लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं, और IAS PCS की तैयारी करने के बाद यदि मेरा सिलेक्शन होता है तो हम भाग 14 के तहत ही अखिल भारतीय सेवाओं को देंगे। तो भाग 14 अखिल भारतीय सेवा है। फिर भाग 14 ट्रिब्यूनल दिया हुआ है, ट्रिब्यूनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अधिकरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकरण ट्रिब्यूनल ये भी मिलाने को आता है, क्योंकि 14 और 14 का में कन्फ्यूजन, 14 अखिल भारतीय सेवा है और 14 का अधिकरण है। संघ तथा राज्यों के बीच अधीन सेवाएं हैं, या संघ तथा या फिर अखिल भारतीय सेवाएं जिसमें संघ और राज्य दोनों शामिल है। फिर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन है 15 के अंतर्गत। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हमारे जो हमारा सांसद ये इलेक्शन है, संसदीय इलेक्शन है या विधानसभा का इलेक्शन होता है, जिसमें 15 लोग जो है खड़े हुए थे, जिसमें 1 का निर्वाचन हुआ। तो चाहे ऐसे याद करें या फिर भाग 15 निर्वाचन याद कर लें। भाग 15 निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 324 से 332 का तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाग ये जो है 15 भाग 15। फिर 16 भाग 16, हालांकि सारे भाग इंपॉर्टेंट है, मिलाने को भी आ सकता है। और भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों को लाभ दिया गया है भाग 16 के अंतर्गत, जैसे कि आंग्ल इंडियन और कुछ लोगों का जो है जो राज्यसभा में बैठते हैं या लोकसभा में मनोनीत किया जाता है या राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, ये एंग्लो आंग्ल इंडियन इस तरीके से
है, तो ये इनका आता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। ये आर्टिकल 330 से 342, 330, 331, 332 ये एंग्लो इंडियन और जो है ये इसमें राज्यसभा में और क्या कहते हैं ये लोकसभा में इनका निर्वाचन होता है, इस तरह से दिया गया है। निर्वाचन क्या है, मनोनीत किए जाते हैं। फिर भाग 17 राजभाषा है, भाग 17 राजभाषा। और फिर भाग 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 18 आपात उपबंध दिया गया है। आपात उपबंध, आपातकाल 3 तरीके से आपात होता है, जैसे वित्तीय आपात और संवैधानिक ये और युद्ध संबंधी या इस तरीके से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपात। अभी खैर हम आपात जान ले। भाग 18 में आपात स्थिति दिया गया है। अगर हम याद करें, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 2018 में कोरोना आया था और भारत में आपात जैसी स्थिति थी या विश्व में आपात जैसी स्थिति थी, तो 18 आएगा और 18 भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध दिया गया है। फिर भाग 19 आते हैं। भाग 19 प्रकीर्ण हिंदी में है, अंग्रेजी में मिसलिनियस कहा जाता है, जो कि एक में ही बहुत सारे जो है होते हैं, उसमें प्रकीर्ण कहा जाता है, मिसलिनियस कहा जाता है। तो भाग 19। भाग 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 20 संविधान संशोधन से है। यह आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल भी अलग से भी कभी कभी पूछा जाता है। तो वो भाग 20 संविधान संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बिल्कुल आपको उंगलियों पर रटा होना चाहिए, अभी हम रिवीजन करा देंगे। और भाग 21 में कुछ ऐसे दिए गए हैं, उपबंध दिए गए हैं कि अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध दिए गए हैं। अस्थायी है, संक्रमणकालीन है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रविष्ट पाठ इस तरीके से दिए गए हैं। तो 21-22 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 तक इंपॉर्टेंट है। और एक बार हम क्विक रिवीजन लेंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहला संघ तथा, हम बिल्कुल क्विक करेंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1। दूसरा नागरिकता। तीसरा मौलिक अधिकार, 3 शब्द थे, मौलिक अधिकार, हम अलग से भी पढ़ाएंगे इसको, मौलिक अधिकार। चौथा नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया, हमने कहा था। फिर पांचवा नहीं 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नहीं 4 का बहुत इंपॉर्टेंट, 4 नीति निर्देशक तत्व और 4 का मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और फिर 5 संघ, फिर भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य और भाग 7 निश्चित याद कर लीजिए। भाग 8 में संघ राज्य, जो संघ राज्य इसमें क्षेत्र दिया गया है वो क्षेत्र की बात कर रहा है। और 8 के बाद 9 में पंचायत दिया गया है, 9 का में नगर पालिका दिया गया है, 9 खा में नगर सहकारी समिति दिया गया है। और पंचायती 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ था 1992 में। ऐसे 74वां भी है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और सहकारी समिति, ये सब आर्टिकल 243 में है। फिर 10 हमने बताया था कि अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र यानी कि पूर्वोत्तर राज्य। 11 में बताया था एक का संबंध यानी संघ राज्य के बीच या मध्य संबंध। फिर 12 से वित्त संपत्ति और वाद, इस तरीके से। ये 300 आर्टिकल, ये 300 का भी इसी में है, क्योंकि पहले संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जो कि बाद में संपत्ति को विधिक अधिकार करके और इसमें डाल दिया गया। और भाग 13 में मैंने कहा था कि भाग 13 में वाणिज्य व्यापार इस तरीके से है। घर से हमने मान लो 13 लाख रुपया लेके अपना व्यापार या वाणिज्य शुरू किया। 14 मैंने बताया था कि 14 संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं या अखिल भारतीय सेवाएं, जो ISPCs की हम लोग तैयारी करते हैं, अगर बनेंगे, मैंने बताया था। तो भाग 14 के अंतर्गत हम सेवा देंगे। और फिर 14 का ट्रिब्यूनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकरण। और भाग 15 निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसमें मैंने बताया था एंग्लो इंडियन जैसे लोगों का। फिर भाग 17 राजभाषा। और भाग 18 फिर मैंने बताया था 18 यानी आपात स्थिति। 18 में आपात स्थिति आया था, इस तरीके से याद रखिए, किसी भी 1918 2018 कोरोना या जैसे भी, तो आपात स्थिति। और भाग 19 में मैंने बताया था प्रकीर्ण। और भाग 20 संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 से संबंधित है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको 21 बताया था, जिसमें कुछ ऐसे उपबंध किए गए हैं, संक्रमणकालीन उपबंध किए गए हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध किए गए हैं। और भाग 22
जो भाग 22 है उसमें कुछ मूल हिंदी के पाठ या इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ इस तरीके से दिया गया है। तो ये 22 जो शुरू के थे 22 बहुत इंपॉर्टेंट। खैर भाग इस समय 25 भाग हैं। अगर हम जब संविधान बना था तब की बात करें तो भाग 22 था। अनुच्छेद 395 मूल रूप से अगर पूछा जाता है कि मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं तो 395, 22 भाग, 8 अनुसूची। 8 अनुसूची हम अगले जो है वीडियो में बनाएंगे, 8वां अनुसूची। और अगर ये प्रश्न आता है कि वर्तमान में कितने हैं तो लगभग 463 465 आर्टिकल हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। इस तरीके से हम आंसर देंगे। तो जैसे भी प्रश्न आता है आंसर देंगे। तो साथियों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका बार बार रिवीजन करिएगा और रिवीजन जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। 1, 2, 3 प्रश्न यहाँ से आना तय है। पेट की परीक्षा में अब 2-3 दिन बाकी है और यहाँ से आना तय है। और हम अगले वीडियो में अनुसूची भी कराएंगे और करंट के भी जो है कुछ भाग खेल से और पुरस्कार का भाग बाकी है। उसके बाद हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक लेंगे। यानी पेट परीक्षा से पहले हम काफ़ी कुछ ऐसा आपको देंगे कि उसमें से ये जान लीजिए कि आपको 50% से ऊपर और करंट का जो देंगे वो 80% से ऊपर मिलेगा। ये 100% गारंटी है। इस हफ्ते का जो भी मैं टॉपिक दूंगा ये महामैराथन या मैराथन समझिए वो इम्पॉर्टेंट देंगे बिल्कुल। और ये आने वाले हैं और आ रहे हैं बिल्कुल 100%। तो साथियों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद।